अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से यूके में कंपनी रजिस्टर करके उस पर बिज़नेस आप कर सकते हैं। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी बैठ के आप यूके में कंपनी रजिस्टर करके उस पर बिज़नेस कर सकते हैं। आप उस पर अमेज़ोन का, ईबे का अकाउंट वगैरह बना के ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बिज़नेस मॉडल्स हैं जो आप कंपनी की बेस पे कर सकते हैं। तो हम कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपने गूगल पे चले जाना, वहाँ पे आपने सर्च करना है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू जो वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आपने सबसे पहले गूगल पे चले जाना, यहाँ पे आपने सर्च करना है यूके कंपनी नेम। सर्च आप लिख सकते हैं या आप GOV लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो लिंक आएगा आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले कंपनी का जो नेम आपने रखना है ना, वो आपने सर्च करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो आपने सिंपल यहाँ पे नेम सर्च कर लें। तो मैंने यहाँ पे ये नेम सर्च कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि ये जो नेम है उससे कोई कंपनी रजिस्टर नहीं हुई, तो मैं अब इस नेम से कंपनी रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। तो नीचे जो लिखा हुआ है रजिस्टर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑनलाइन, तो आपने इस लिंक पे सिंपल क्लिक कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट्स कॉस्ट इज़ 50 पाउंड, ठीक है। तो पहले जो है ना वो 12 पाउंड में कंपनी रजिस्टर हो जाती थी, अभी 50 पाउंड में कंपनी रजिस्टर हो रही है। तो मैंने वो 12 पाउंड वाली भी वीडियो बनाई है कि आप 12 पाउंड से इस तरह आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनकी जो प्राइस है वो अपडेट हो गई है, ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ इन्होंने कर दी है। तो अभी हम इस प्राइस के साथ कंपनी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने नीचे आ जाना, यहाँ पे रजिस्टर नो लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आर यू स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, तो अगर आप न्यू एप्लीकेशन आपकी पहले आपने नहीं बनाई हुई है तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, चेक बिफोर यू स्टार्ट, वो कह रहे हैं ये चीज़ें चेक कर लें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू टू क्वेश्चंस पे क्लिक कर देना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे, तो इसमें ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो यस नो पे ही होते हैं, तो उसके थ्रू ही कंपनी रजिस्टर होगी। तो हम कंटिन्यू टू क्वेश्चंस करते हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपके पास कार्ड या पेपाल कोई बैंक अकाउंट है या कार्ड है जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। हमें 50 पाउंड पे करने हैं ना, वो किस के थ्रू करने हैं। तो आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तानी जो कार्ड्स होते हैं ना वो इंटरनेशनल पेमेंट अलाउ करते हैं, जिस तरह अमेज़न है, UBL है, इनके थ्रू पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हो जाती है। और उसके अलावा जो न्यू पे है, सादा पे है, इनके कार्ड भी इंटरनेशनल पेमेंट के लिए होते हैं। अगर नहीं होंगे तो आप बैंक में कॉल करके आप उनको बता सकते हैं कि हमने इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, तो आप हमारी इंटरनेशनल जो पेमेंट है वो ऑन कर दें। तो वो आपकी पेमेंट ऑन कर देंगे तो आप इनको पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कोई डायरेक्टर और या पर्सन जिसको आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो पहले कंपनी हाउस के साथ पहले रजिस्टर है या नहीं। तो हम यहाँ पे नो करेंगे। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्या, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे गवर्नमेंट गेटवे आईडी, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे ईमेल ऐड करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना। आपने जो आपने ईमेल ऐड की होगी उस पर वो कोड सेंड करेंगे, आपने वो कोड यहाँ पे ऐड करना, ठीक है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कोड। तो ये मुझे कोड मिला है, ये मैं वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अच्छा, कोड यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने कन्फर्म पे क्लिक करना है, ठीक है। ईमेल एड्रेस कन्फर्म करना है आपने। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ योर फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम ऐड करना है। तो बेसिकली मैं जो कंपनी बना रहा हूँ ये पहले ही ऑलरेडी जो बंदा है वो यूके में है, क्लाइंट है मेरा जिसके नेम पे मैं कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसका फुल नेम ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैंने फुल नेम ऐड कर दिया है। नेम ऐड करने के बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट अ पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो गवर्नमेंट है गेटवे आईडी वो क्रिएट हो चुकी है, इसको आप सेव कर लें। तो उसके अलावा ये आपकी ईमेल पे भी वो मेल कर देते हैं, ठीक है।
मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वही उन्होंने आईडी यहाँ पे भी मेल कर दी है। आप चाहे इसको सेव ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ये आपके पास सेव ही है। अच्छा, उसके बाद आपने फिर यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू नीड टू सेटअप एडिशनल सिक्योरिटी, आप यहाँ पे और सिक्योरिटी ऐड कर दें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अच्छा, इस पेज पे वो कह रहे हैं कि आप जो सिक्योरिटी ऐड करनी है वो फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। फ़ोन नंबर ऐड करें, आपको मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकती है, और उसके अलावा आप ऐप के थ्रू इसको सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप यूके का नंबर लगाएं, वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लगा सकते हैं। तो आप के उसी नंबर पे वो कोड सेंड किया करेंगे, वो आप लगाएंगे तो ये जो कंपनी है ये ऑन होगी। तो यहाँ पे मैं ये सिक्योरिटी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अथेंटिकेटर ऐप के थ्रू करने लगा हूँ, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये जो कोड है ये मैं स्कैन करूँगा। अच्छा, कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पे जो मुझे कोड मिला है वो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू मैंने स्कैन किया उसका नेम यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, मतलब आपकी एडिशनल सिक्योरिटी डन हो चुकी है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि विच ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ फॉर दिस एप्लीकेशन। तो हमने जो ईमेल ऐड किया है उसी को यूज़ करेंगे। अगर आप और कोई यूज़ करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे डिफरेंट ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, तो मैं वही यूज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसी ईमेल को ही चूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, तो इस पेज पे वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप टू दिस कंपनी। तो मेरा जो रिलेशनशिप होगा, अगर कंपनी बना रहा हूँ तो मैं डायरेक्टर ही चूज़ करूँगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि विल द कंपनी बी अ कम्युनिटी इंटरेस्ट कंपनी। तो हम यहाँ पे नो चूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे विल द कंपनी बी लिमिटेड बाय शेयर और या लिमिटेड बाय गारंटी। तो कंपनी जो होती है वो लिमिटेड बाय शेयर होती है, तो इसलिए हम जो यहाँ पे चूज़ करेंगे वो लिमिटेड बाय शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे वही कंपनी नेम, व्हाट इज़ द कंपनी नेम, वही नेम हम ऐड करेंगे जो हमने सर्च किया था और वो अवेलेबल था। तो इसलिए तो वो नेम यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे एलटीडी चूज़ करनी है। तो नेम ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने, ये दोनों सेम ही होते हैं, तो ज़्यादातर मतलब आपने वो चूज़ करना जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं एलटीडी चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर ईमेल एड्रेस, तो व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो हम वही जो ईमेल एक ही चल रहा है तो हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो कंफर्म रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, तो वही ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, तो आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो व्हाट इज़ द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। अच्छा, तो यहाँ पे कंपनी रजिस्टर ऑफिस एड्रेस जो है ना वो यूके का ही यूज़ होगा। आप अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं या इंडिया से कहीं से भी बना रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी जो कंट्री का एड्रेस है ना वो ऐड नहीं कर सकते। आपने जो एड्रेस ऐड करना है वो आप यूके का ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो आप जो वर्चुअल एड्रेस भी बाई कर सकते हैं और फिज़िकल एड्रेस भी बाई कर सकते हैं, या अगर आपका कोई रिलेटिव है यूके में तो आप उनसे एड्रेस ले सकते हैं, क्योंकि उस एड्रेस पे वो मेल्स वगैरह सेंड कर मेल्स वगैरह होती है। अगर आप बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वो कार्ड वगैरह सेंड करेंगे, तो इसलिए आपको एक एड्रेस चाहिए होता है। अच्छा, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो वर्चुअल एड्रेस, फिज़िकल एड्रेस, ठीक है, बिज़नेस एड्रेस वो प्रोवाइड कर रही होती हैं। हर एक कंपनी का अपना अपना रेट होता है। तो मैं आपको कुछ कंपनी दिखा देता हूँ जिधर से आप एड्रेस बाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे है, आप thelondonoffice.com लिखेंगे तो आपको ये वाली वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके पास ये देखें रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस मिल जाता है, डायरेक्टर सर्विस एड्रेस मिल जाता है, वर्चुअल बिजनेस एड्रेस मिल जाता है। ठीक है, तो आप इनसे भी ऑफिस के लिए एड्रेस बाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो एड्रेस हैं ये मल्टीपल लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो उसके अलावा एक और वेबसाइट है। अच्छा, इस वेबसाइट से भी आप एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे इनके पैकेज मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इनके 2 पैकेज ये चल रहे हैं, एक ईयरली एड्रेस फॉर कंपनी, ईयरली एड्रेस फॉर कंपनी प्लस बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नीचे आपको इनकी सर्विस मिल जाएंगी कि कौन कौन सी ये एड्रेस के अंदर सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो उसके अलावा अगर आप और ख़ुद भी सर्च करना चाहते हैं आपको डिफरेंट रेट वगैरह मिल जाएंगे। अगर इस वेबसाइट की बात करूं तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफिस एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आपको ये देखें रजिस्टर ऑफिस एड्रेस 39.99 पाउंड का मिल रहा है, ठीक है। रजिस्टर ऑफिस प्लस डायरेक्ट सर्विस एड्रेस जो है वो आपको 50 पाउंड का मिल रहा है। अच्छा, तो इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इनकी पैकेज, और इसके अलावा आप इनकी सर्विस देख सकते हैं किस पैकेज में कौन सी सर्विस आपको मिल रही है, ठीक है। इनके भी मैंने एड्रेस यूज़ किए हैं, ये भी इनमें भी कोई इतना इशू नहीं आता। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाएंगे आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं यूके का एड्रेस ऐड कर देता हूँ। तो सबसे पहले यूके का जो पोस्टल कोड होता है वो ऐड करना होता है। अच्छा, पोस्टल कोड ऐड करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे फाइंड एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे एड्रेस मिल जाएंगे। आपका जो एड्रेस होगा आप वो चूज़ कर लेंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कन्फर्म द रजिस्टर ऑफिस एड्रेस, तो आपने ये कंफर्म कर लेना है तो एड्रेस सेम है या नहीं, ठीक है। अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करके वापस जाएंगे तो आप जो एग्जैक्ट एड्रेस होगा वो आप चूज़ कर लेंगे। तो मेरा जो एड्रेस है वो कंफर्म है, तो इसलिए यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वेयर विल द कंपनी बी रजिस्टर्ड, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ पे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे जो टॉप वाला है वो चूज़ करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे, तो व्हाट इज़ द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस, जो हमारा जो बिज़नेस प्लेस होगा तो वो वही होगा जो हमने एड्रेस दिया है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे गिव अस वन और या मोर वे टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस कंपनी के लिए हमें और मज़ीद नंबर ईमेल आप इनको दे सकते हैं, तो यहाँ पे आप रैंडमली नंबर भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि इज़ द न्यू कंपनी रिप्लेस अनदर बिजनेस, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि व्हेन विल द कंपनी स्टार्ट ट्रेडिंग, तो कंपनी कब बिज़नेस स्टार्ट करेगी, तो हम यहाँ पे कहेंगे वो सेम डेट को ही जब कंपनी बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट 3 मंथ विल बी कंपनी डू एनी ऑफ फॉलोइंग, यानी वो पहले 3 माह में कोई लोन वगैरह तो नहीं लेगी, तो हम कहेंगे लोन के लिए हम नहीं बना रहे कंपनी, ठीक है। तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल द कंपनी बी डूइंग, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि जो आप कंपनी बना रहे हैं तो वो कंपनी क्या करेगी। तो मतलब ये है कि कंपनी आप किस मकसद के लिए बना रहे हैं, उस पर क्या काम करेगी, ठीक है। तो हम ज़्यादातर ई कॉमर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ई कॉमर्स के लिए आप ये कोड याद कर लें, ठीक है, या लिख लें। जब आपने कंपनी बनानी होगी तो ये कोड लगाएंगे, तो आप कोड लगाकर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 47910, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेल सेल्स वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चेक एंड कंफर्म व्हाट योर कंपनी विल बी डूइंग, ठीक है। तो कंपनी जो है ना वो एक से ज़्यादा भी एक्टिविटी कर सकती है, अनदर बिज़नेस भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहले वाला जो बिज़नेस ऐड किया है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं या और बिज़नेस ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जो ये कंपनी काम करेगी उससे रिलेटेड, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक ही बस किया है, तो इसी को हम कंफर्म एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने पहले कभी कंपनी प्रोडक्शन के लिए रब्ता किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे नो। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम,
तो यहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल्स आपने देनी है। डायरेक्टर की डिटेल्स वही होंगी जो जिस नेम पे आपने कंपनी बनानी है। मतलब अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं तो वो पाकिस्तानी पर्सन की डिटेल्स होगी, इंडिया से बना रहे, बांग्लादेश से बना रहे हैं तो उस पर्सन की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। मतलब अपने नाम पे बना रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कंप्लीट डिटेल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिटेल ऐड कर लेता हूँ और ये सीक्रेट डिटेल्स होती हैं, इसको मैं हाइड कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइटल में आप क्योंकि यूके में जो नेम से पहले टाइटल यूज़ होता है तो इसलिए आप यहाँ पे कोई टाइटल ऐड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो वो ऐड कर दें, लास्ट नेम आप ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि पहले इन्होंने कंपनी कोई फ़ाइल की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे नो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने नेशनैलिटी ऐड करनी है। ठीक है, अगर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान ऐड करें, अगर इंडिया से तो इंडिया ऐड करें। ठीक है, उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी और उसके बाद जॉब टाइटल में आपने कंपनी डायरेक्टर ऐड करना। ठीक है, करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो यही होगा या आप डिफरेंट रखना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ें वगैरह होती हैं वो इसी एड्रेस पे भेजें। ठीक है, तो मैं उसी को चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि होम एड्रेस कौन सा है। ठीक है, तो होम एड्रेस आपका जो डिफरेंट एड्रेस होगा, यानी अगर पाकिस्तान से हैं तो डिफरेंट एड्रेस चूज़ करेंगे, अगर इंडिया से तो ठीक है। तो डिफरेंट एड्रेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एड्रेस ऐड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यस करना है और यहाँ पे हम ईमेल वही रखते हैं जो हमारी ईमेल पहले है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट पेज आ गया। यहाँ पे आपने अगर एक कोई और डायरेक्टर ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं करना तो हम यहाँ पे नो करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे वो चेक कैन कंफर्म डायरेक्टर डिटेल, जो भी डिटेल्स आपने अपलोड किए हैं वो सारी चेक कर लें। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनको चेक करता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो डायरेक्टर है वो डिजिटली ऑथोराइज़ कर सकता है, फाइल कर सकता है। तो हम यहाँ पे यस करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। डायरेक्टर चूज़ करना है, कौन सा डायरेक्टर डिजिटली ऑथोराइज़ कर सकता है। तो हमने जो ऐड किया है वही हम यहाँ पे चूज़ करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपका वेब फाइलिंग अकाउंट बनाना है, तो हम कहेंगे यस। तो यहाँ पे वो ईमेल पूछेंगे कौन सी ईमेल पे वेब फाइलिंग करनी है, तो हम डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो अगर पहले आपने ऐड किया है तो वही चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे फिर कंफर्म चीज़ें करनी है, डिटेल कंफर्म करनी है और उसके बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अच्छा, उसके बाद यू आर अबाउट टू सेट अप कंपनी शेयर होल्डर, तो यहाँ पे शेयर होल्डर आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको तो शेयर होल्डर हम बताएंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे शेयर होल्डर जो है वो ये कि जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर होगा, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि एक दूसरा शेयर होल्डर ऐड करना चाहते हैं, तो हम नो करेंगे। कि तो यहाँ पे वो शेयर होल्डर की हमें यहाँ पे डिटेल शो कर रहे हैं, तो हम इसको कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शेयर होल्डर आप चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो शेयर होल्डर शेयर्स होते हैं वो 1 शेयर होगा, तो हम यहाँ पे 1 शेयर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे शेयर होल्डर की वैल्यू हम चूज़ करेंगे कि वो 1 पाउंड का होगा शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर चेक कैन कंफर्म शेयर होल्डर, यहाँ पे हम चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि सिग्निफिकेंट कंट्रोल किस पर्सन के पास होगा, तो ज़ाहिर बात है वो जो कंपनी डायरेक्टर होगा उसी के पास होगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे करेंगे। तो यहाँ पे वही जो एक ही हमने डायरेक्टर ऐड किया था उसी का नेम यहाँ पे आ रहा है, तो उसी को हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसी के पास कंट्रोल होगा। ठीक है, तो इसके पास वो पूछ रहे हैं कि कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए, हम यहाँ पे यस करेंगे।
कंप्लीट कंट्रोल एक ही डायरेक्टर के पास, इसी डायरेक्टर के पास होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक एंड कंफर्म डिटेल ऑफ द पर्सन इन कंट्रोल ऑफ, ठीक है, कंपनी नेम आगे। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स शो करे जो हमने ऐड की है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंफर्म करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम जो इनके पास ये एसोसिएशन आर्टिकल बना हुआ है हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तो यहाँ पे 3 सिक्योरिटी के लिए चीज़ें पूछ रहे हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। चेक एंड कंफर्म योर आंसर, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने आंसर दिए हैं वो हम चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं। हम यहाँ पे इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, ये सेकंड पेज उन्होंने दे दिया है, इसके भी क्वेश्चंस और आंसर आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हम, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देना आपने। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 50 पाउंड इनको पे करने हैं, तो वो हम यहाँ पे करते हैं। मेक पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। तो हो डू यू वांट टू पे, पेपाल से भी कर सकते हो और कार्ड से भी कर सकते हैं। हम कार्ड चूज़ करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे कार्ड की डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने कार्ड की डिटेल अपलोड कर दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद आपने नीचे लास्ट में वो ईमेल पूछेंगे जिस पे जो है ना पेमेंट कंफर्मेशन की ईमेल सेंड करेंगे। ठीक है, तो वो आप ईमेल डिफरेंट भी ऐड कर सकते हैं या वो भी ऐड कर सकते हैं जो आपने पहले ऐड की है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है।